हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। सही से क्लास नहीं हो पा रहा। सही से क्लास नहीं हो पा रहा है, क्यों लूज कर रहा है? तो ध्यान इधर है। ठीक है बार चलिए। बार कट उठ जा रहा है। फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं? सिंपली एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट, एवरी इनपुट हैज, रियल सेंस में लिख देते हैं, एवरी इनपुट हैज अ, प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट हो, इस तरह के सिद्धांत पे जो काम करता हो उसको फंक्शन कहते हैं। या फंक्शन का दूसरा नाम है, फंक्शन का दूसरा नाम है मशीन या मैपिंग, जो भी आप कहे, मैप कहे मैपिंग कहे, सब एक ही वर्ड है। प्रत्येक इनपुट के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट देता हो तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन में इनपुट, हाँ डाला हुआ है, डाला हुआ है। अब इनपुट क्या हो सकता है? इनपुट आपके पास बहुत सारा सिस्टम है, उतना तो हम नहीं लेके जाएंगे, कम से कम रियल नंबर हो, रियल नंबर हो। सर पेपर 3 पढ़ा रहे थे उस टाइम पेपर 2 पढ़ाने लगे। उस आप समय पेपर 3 का क्वेश्चन पुल करवाए थे सर, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। किस टाइम को किस टाइम से मिला रहे हैं? आप मिला रहे हैं तो आप गड़बड़ वेज में हैं। उस टाइम से मत मिला दीजिएगा इस टाइम को। ठीक है सर। ये कौन से कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है? मैडम ये सर का ट्यूशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक है। जैसे एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर से आर लिखे, है ना? कोई मशीन है, प्रत्येक इनपुट की क्रॉसपोंडिंग, तब ए एफ मशीन होता। इज फंक्शन, इज फंक्शन इफ ये जो है एफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डिस्कनेक्ट क्यों बार बार हो जा रहा है? नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। हाँ। ये प्रत्येक आर जो डोमेन लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक आर, इस आर के मेंबर के लिए इस एफ में दिए, यह आर में आ गया, आउटपुट मिल गया, तब ऐसे टर्मिनोलॉजी को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज है, वन वन ऑन टू, ये सब क्या क्या, थोड़ा सा वो भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मिल जा रहा है ना? जो भी एक्स रखते जीरो रखते जीरो मिला, वन रखते वन मिला, माइनस वन रखे फिर वन मिला, जो भी आप रख रहे हैं फंक्शन मिल जा रहा है आपको। दूसरा एग्जाम्पल, एफ आर से आर, क्या यह एफ एक्स इजकल टू 1/x फंक्शन होता? इज फंक्शन, क्या फंक्शन है?
नो सर। जब आप ए आर का मीनिंग है ए आर रियल नंबर, इसका माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है। ए एक्स जब जीरो ले लेते, एक्स जीरो, तो एफ एक्स कितना होता, एफ जीरो 1/0। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, तो बाहर कर देंगे हम, रहना है तो रहिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/0 which does not member of R, that means fx is equal to 1/x is not function किसमें, अब हम तो 1/R लिखे, ये उस सेट में, किसी सेट में फंक्शन नहीं होता जिस सेट, जो सेट डोमेन बनता होगा और डोमेन में जीरो होगा। समझ में आया बात? ये फंक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके डोमेन में हम आर ले लिया, आर में जीरो था। यदि इसी फंक्शन, इसको हम कहे एफ 1 से 2 आर, ये समझिए क्लोज इंटरवल है ना, इसमें कोई दिक्कत है किन्हीं को? क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल 1 2। ये इस तरह का क्वेश्चन टोपोलॉजी पेपर चौथा में चला जाएगा। ये 1 2 क्लोज इंटरवल आ रहा है। अब इसमें हम कहें एफ एक्स इजकल टू 1/x, इसको फंक्शन होने में कोई समस्या है? एकदम कोई समस्या नहीं है। हियर दिस इज वेल डिफाइंड फंक्शन, मीन्स जो फंक्शन मशीन जो काम कर रहा है वह डोमेन के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा था। डोमेन उस फंक्शन के अनुरूप हो गया तब तो फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया, वर्किंग है फंक्शन, चल रहा है मशीन, कोई दिक्कत नहीं। और डोमेन ऐसा हो जहां वह फंक्शन आउटपुट नहीं दे पाए, उस फंक्शन कुछ पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, तब वह फंक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, हियर कितना वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हैं ना, 1 वेरिएबल, ये एक्स 1 वेरिएबल है, तो ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हुआ। जो भी लिखेंगे दैट आर ए फंक्शन ऑफ इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम, लिमिट, कंटिन्यूअस, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सारे काम ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अंदर 12th में आपको सिखाया गया। यहाँ उसका कोई काम नहीं है। इस फंक्शन के कंसेप्ट के बिहाफ पर हम लोग को आगे यानी 2 वेरिएबल पे 3 वेरिएबल पे जाएंगे। हम जितना बात आगे हमको 2 वेरिएबल पे कहना है वह बात हम 1 वेरिएबल पे पहले कह ले। 1 वेरिएबल पे समझाने में आसान होता है और समझने में भी आसान होता है। सर अभी जो आप फंक्शन लिखे ना क्लोज इंटरवल वाला 1 और 2, मतलब है कि x का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा। नहीं, तो ये 1 2 क्लोज इंटरवल में है। इसका मीनिंग हुआ 1 से लेके 2 तक जो बीच में मेंबर है वह, ये समझिए, ये रियल नंबर होता है, ये प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, बीच में कहीं जीरो है। ये पूरा लाइन, ये जो लाइन दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, हाथ से ड्रॉ किए, स्ट्रेट दिख नहीं रहा है, स्ट्रेट मान ले रहे हैं, स्ट्रेट ड्रॉ किए, है ना। यह इसी को आर कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। इस पर ये आर लिखने के पीछे हुआ कि यह रियल नंबर, पहला बहुत सारा थ्योरी है, उतना कहना बहुत टफ है। आप CSR और का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। यह रियल नंबर, पहला रूल है
ऑर्डर स्ट्रक्चर, उसमें आइएगा ट्राइकोटोमी, ऑर्डर कंप्लीटनेस, डेडिकाइंड, ये सारे लगाने के बाद ऑर्डर स्ट्रक्चर पे फुलफिल कीजिए, डेंस लगा दिए, कंटिन्यूस लगा दिए, कनेक्टेड लगा दिए, ये सारे बात मिलकर के एक कनेक्टेड है, पाथ है। कहीं आप बीच में नदी है, रास्ता बनाना है, उसके ऊपर से पुल बना दिए, पाथ बना दिए, तो एक ज्वाइन लाइन है, कहीं बीच में आपको खाली नहीं है। तब ऐसे सिस्टम को रियल नंबर कहे, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के प्रॉपर्टी लगाए तब पता चला कि R प्लस ग्रुप है, जो पहला पेपर में पढ़ना था ऑलरेडी। R प्लस ग्रुप हो गया तो एक करेक्टराइज कर लिए कि चलो भाई इस क्लास का मेंबर हो गया। जैसे आप पढ़ते आए, पहला पास के दूसरा क्लास में चले गए, दूसरा ग्रुप में हो गए, तीसरा गए, अभी पीजी में आ गए। इस तरह का करेक्टर बना करके R प्लस को ग्रुप कह दिए। फिर इसमें सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डाले, तब ये दिखा लिए कि दिस इज फील्ड, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। ये सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड आल्सो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्टिंग जीरो, सो दैट सिस्टम सेट टू बी, ये लिख रहे हैं। इतना स्ट्रक्चर इसके पीछे लगा हुआ है। जबकि आप इसी क्वेश्चन को 12th लेवल पे काम करते थे तो इतना चीज आपके डोमेन में नहीं चलता था। रियल नंबर कह दिए, सेट कह दिए, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा है रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट किया। यहाँ R से 4-4-5-5 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेशल रियल नंबर फील्ड है, फील्ड में ऑर्डर स्ट्रक्चर है। ऑर्डर स्ट्रक्चर मीन्स इस R में दो मेंबर है। जैसे किसी दो व्यक्ति को पकड़े, उस दोनों के बीच में क्या रिश्ता, कोई रिश्ता? व्यक्ति को अब पहचाने का क्या तरीका होगा? पहला उसके बोलचाल के देखे, क्या भाषा बोल रहे हैं। भाषा दोनों व्यक्ति को मिला लिए, पता चला वह हिंदी बोलता है, दोनों हिंदी बोलने वाले हैं। तब तो दोनों हिंदी बोलने वाले हैं तो भारत के हिंदी भाषी राज्य का ही मेंबर होगा, या एक्सेप्शन में हो सकता है कि नन जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता वहाँ हो, कुछ और कैरेक्टर आता हो, कहीं दूसरे जगह रहता हो, कहीं ना कहीं लिंक होगा। फिर उसके रहन सहन बाकी 4-5 पैरामीटर लेके डिसाइड कर लिए या पता कर लिए वह व्यक्ति, चलिए भाई हिंदी भाषी के ही हैं। अब वो दोनों बिहार के हैं या एक बिहार के हैं एक यूपी का है, कुछ और कैरेक्टर लगाए। ऐसे करते करते दो व्यक्ति है तो कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होगा दोनों में। अब दोनों एक ही राज्य का होता, आकर के दोनों का कंबाइंड कुछ तो मिलता होगा, बिहार का ही है। अब बिहार का है तो डिस्ट्रिक्ट में चेंज आते, डिस्ट्रिक्ट से गांव पे आते। ऐसे करते करते कहीं गांव, एक गांव का हो गया दोनों, तो अब एक परिवार का है या नहीं है। तब एक परिवार का कहीं चेक करते तो उसमें बाकी जो आप फिजिकल पैरामीटर है, कौन सा रिलेशन आप समझाए हैं, ब्रदर सिस्टर फादर मदर, दो लोग हैं, दो के बीच रिश्ता वाला वर्ड आप जाने हैं, उस रिश्ता पे ढूंढ के आए, एक गांव का है तो एक परिवार का तो नहीं है। पता चला उसमें से कोई एक रिलेशन होल्ड कर गया दोनों के बीच में, उतना भी नहीं, हमको पता नहीं है। उसके बाद डीएनए टेस्ट करा लिए, पता चला कि ओ दोनों का डीएनए सेम है, तब तो एक ही परिवार का मेंबर है ना। लेकिन दो लोग हैं, एक लोग नहीं है। इसी तरह रियल नंबर में एक जो थ्योरम है ट्राइकोटोमी रूल, वह दिया यदि रियल का दो नंबर है तो ये बहुत पहले से आप यूज करके आ रहे हैं। ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए या तो बी से बड़ा हो या छोटा हो, ये दोनों नहीं हुआ तब दोनों मिल करके दो नहीं एक हो जाता है। ये आपके रियल ए फील्ड लिखने के साथ ही ऑर्डर कंप्लीट होता है। इतना एजुम्पशन इसके अंदर में जा रहा है कि दो मेंबर रियल का पकड़े वह डिस्टिंक्ट होगा ही होगा,
उसके प्लस करेंगे तो इसी में आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसी में आएगा। उसके लिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं। ये तब रियल का आपने लिखा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, इसी को कोई कहा रेशनल यूनियन, रेशनल का कंप्लीमेंट। मींस ये रेशनल है आपका, ये इरेशनल। अब इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इसका कर्नल टी सेट में कितना मेंबर है, इस तरह का क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन द सेंस ऑफ सेट। तो ये पेपर 8वां का 2 क्वेश्चन है। तो इधर हम नहीं जा रहे हैं। तो आपका कहना था 1 2, ये रियल हुआ। ये आपको कहीं लिखे ऐसा ए से बी, इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग कि रियल नंबर पर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ए बी रियल नंबर है। बड़ा छोटा तो होगा, ये छोटा है ये बड़ा है। अब दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, जैसा लीजिएगा वैसा होता। अब यहां से यहां तक का जो मेंबर हुआ, इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, तब इस सेट को लिखते हैं इंटरवल ए टू बी। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और बी दोनों एंड पॉइंट तो इस सेट के अंदर में है ही, लेकिन ए और बी से बीच में जो पथ स्ट्रेट लाइन मिला ए, वो भी है। इसको और आप सेट के सेंस में लिख सकते हैं ए बी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए से बड़ा एक्स बी से छोटा। इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब ए बी 1 से 2 लिखे, 0 से 5 रखे, 7 रखे, कोई बात नहीं, सब इसी तरह है। ए इन केस ऐसा लिखते ओपन, ऐसा देखिए, ए पर इधर बी पर इधर लिखने का तरीका, ए के तरफ इसका ब्रैकेट है, बी के तरफ है, तो ए बी इंक्लूड है। ए के अपोजिट बी के अपोजिट है, तो ए ऐसा रियल नंबर जो ए से बड़ा एक्स बी से छोटा, इसको सिंपली ऐसे ओपन भी कहते हैं। ये हो गया क्लोज सेट, ये हो गया ओपन। फिर तीसरा इंटरवल है आपका, ऐसा हो जाए बी पर क्लोज, इसी को लिखते हैं ए बी पर क्लोज। इसको पढ़ा जाता है सेमी ओपन, पहला पे ओपन दूसरा पर क्लोज्ड। तीसरा आपके पास है सेमी क्लोज्ड ओपन। मीन्स ये सारे के सारे ये इंटरवल है। इंटरवल्स 4 तरीका का, क्लोज्ड, ओपन, ओपन क्लोज्ड, आगे पीछे लिखने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली 2 हुआ क्लोज, दोनों इंड पर ओपन तो ओपन, एक क्लोज एक ओपन मर के 2 प्रकार का बना। ये 4 प्रकार का रियल नंबर में सेट बना इन द सेंस ऑफ इंटरवल। इंटरवल मीन्स ये दोनों पॉइंट में
यदि इसको लाइन पे देखेंगे तो क्या हुआ, ए से बी इस तरह का, इसमें देखेंगे ए तो ए है, ए बी है, हम खींच देते हैं, ए भी है, ए बी, ए भी है, ए बी। अंतर क्या है, अंतर ए है, इसमें ए पर क्लोज यहां से लिए, यहां से ए पर बी पर क्लोज ये लिए, ए बी दोनों ओपन, इस पर ए खाली जगह है, ए नहीं है ना, इसमें बी नहीं है, ये बी पर होल है, ए पर होल है, इस पे ए बी दोनों होल है, और इस पे कहीं होल नहीं, इंड से लेके यहां तक है। ये 4 प्रकार का इंटरवल होता है। आगे बढ़े, अब समझ में आया इंटरवल क्या लिखा हुआ है। कहीं भी इस तरह के ब्रैकेट में लिखा है वह नंबर ए बी रियल नंबर है तब इंटरवल होता। इसी को कोई कहे कि चलिए उतना क्या, आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ, सर सुमित कुमार के तरफ से बहुत आवाज आता है सर। कहाँ सुनील तो है ही नहीं। सुमित ठीक है, अब इसमें जो पेपर सब में थोड़ा बहुत काम होगा, फंक्शन ऑफ, अब 2 वेरिएबल पे ज़्यादा अंदर जाने के बात नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखिएगा, हम इसी बीच में कार्टेशियन पढ़ाएंगे तो पेपर 8 का एक क्वेश्चन है फुल क्वेश्चन, वो पेपर क्वेश्चन निकाल देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट A इजकल टू 1 2 3, B इजकल टू कुछ नाम दे रहे हैं 5 6 7। इस सेट में, इस सेट लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सेट समझने में। इस सेट में कितना मेंबर, 1 2 3 3, सेट में कितना मेंबर 3, मॉडुलस नहीं है। सेट पे जब ऐसा लाइन डालते हैं तो उसको कार्डिनलिटी ऑफ ए कहा जाता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्ड CARD, इसको पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए या सिंपल कार्ड ए इक्वल टू 3, इसका मीनिंग है A क्रॉस B इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 5 6 7 1 5 1 6, कीजिए गुना, 1 5 1 6 1 7, फिर 2 5 2 6 2 7,
3 5 3 6 3 7। जरा सा देखिए ये सेट में जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 कहाँ का नंबर है? 1 2 3 कहाँ से आया? इसका दुनिया क्या था? इसका दुनिया रियल नंबर था। मैथ का यूनिवर्स जो है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर को कहा जाता है। मैथ का यूनिवर्स रियल नंबर है। और लार्जेस्ट पूछा जाता है स्केलर का, तब कॉम्प्लेक्स आ जाता है, रियल से बाहर का हुआ। तो ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है। दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर है। क्या इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर पे? हुआ क्या आखिर? इस सेट हुआ क्या आखिर? ए क्रॉस बी किए, ए क्रॉस बी जो पॉइंट आया थोड़ा बहुत आप पढ़े ही हैं। ए में क्या क्या है? 1 2 3 1 2 3। बी रखे इस पर, बी क्या है? बी 5 6 7 5 6 7। ठीक है। अब देखिए इस लाइन पर लाइन खींचा हुआ है 1 5 1 2 1 3। यदि इसको विजुलाइज करेंगे तब 1 5 6 1 7 1। ये जो वर्टिसेज आया, सर सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे? इक्वल कहाँ से है? अलग अलग है। 5 6 ये 1 1 लेके ड्रॉ किए रफ स्केच में, तो 1 कोई जरूरी है? रफ स्केच है। आप तो मेजर करके बनाते तब तो एक एक दिखा लेते, एक एक बराबर है। हाँ बराबर है, रफ स्केच है। तो ये आपको क्या मिल गया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। पॉइंट पॉइंट थोड़ा पकड़िए, क्या आया? 1 5 1 6 1 7। इस पर 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7। ये आपको ए क्रॉस बी है। कौन कौन? वर्टिसेज, ए पॉइंट के बीच का लाइन नहीं है। ये जो आप रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का जो वर्टिसेज आया दैट रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी। क्योंकि सेट एक क्या है? क्या सेट है? कितना मेंबर है? 3 मेंबर है। 3 मेंबर के बीच में क्या रिश्ता है कि एक नंबर से दूसरा नंबर के बीच में देखिए ना 1 यूनिट का डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह के सेट को डिस्क्रीट सेट कहते हैं। डिस्क्रीट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितना मेंबर? कितना है? 9 है। यदि दो सेट दोनों का दोनों डिस्क्रीट है या फाइनाइट सेट है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी फाइनाइट मेंबर ही आएगा। इनफाइनाइट होने का कोई सवाल नहीं उठता है। इसमें कोई दिक्कत? कार्टेशियन प्रोडक्ट सर अभी आप जो वर्ड बोले उसका स्पेलिंग लिखिए ना, क्या बोले? क्या चीज का? जो सेट है वो किस टाइप का सेट है? डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट मीन्स होता है फैला, छितराया हुआ। दो
जैसे हम लोग जो घर बना के रह रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, एक घर दूसरे घर के बीच में कुछ गैप है, चाहे वह गैप 1 सेंटीमीटर का हो या 1 मीटर का हो या आधा किलोमीटर का हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तब ऐसे सेट को डिस्क्रीट सेट कहते हैं। यहां देख रहे हैं एक 1 यहां है, ये जो लिखे हैं आप, ए का मेंबर ए है ना, यही है ना ए का मेंबर, ए 1 और 2 के बीच का मेंबर नहीं ना है। ए में वह मेंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ गया 1.5, क्या है 1.7 है, 1.03 है, हजारों नंबर नहीं है, हजारों नहीं करोड़ों अरबों अनकाउंटेबल नंबर है, जो ये पूरा का पूरा नहीं है। इससे इस बीच को हटा दे, इरेज करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा। देख रहे हैं, यहां है, बीच में खाली है, बीच में खाली है, फिर इधर जाते इसी तरह बीच में खाली है, यहां है, यहां है, यहां है, अलग अलग इस तरह के स्ट्रक्चर में फैला हुआ है। तो फैला हुआ है ना, इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो ऐसे सेट को डिस्क्रीट सेट कहते हैं। और इस तरह का मैथमेटिक्स अलग एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है, डिस्क्रीट सेट का अध्ययन वहां होता है। आगे बढ़िए। एलिमेंट 1 3 5 ऐसे होता है तो भी डिस्क्रीट सेट ही होता है। किसी सेट में फाइनाइट नंबर हो, चाहे वह फाइनाइट दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्यों नहीं हो जाए, वह सारे के सारे डिस्क्रीट सेट है। चाहे वह 10 करोड़ कह दे, 10 अरब कह दे, जो आप इच्छा है नंबर कह दिए कि इतना नंबर है, इसका मीनिंग ही हुआ वह डिस्क्रीट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, छोड़िए इसे, आगे बढ़िए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n क्या है 1 2 3, दिस इज ए डिस्क्रीट सेट, दिस इज आल्सो डिस्क्रीट सेट। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर या टू सक्सेसिव एलिमेंट इन दिस सेट इज 1, 1 यूनिट है 2 का, 2 के बीच में, 2 किसी भी सक्सेसिव का लगा लीजिएगा। यस, दिस इज डिस्क्रीट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इज क्या है यहां इनफाइनाइट। डिस्क्रीट सेट का कहीं नहीं मीनिंग है फाइनाइट ही मिलता, फाइनाइट है तो हो ही जाता, इनफाइनाइट है तो समस्या होता, कभी होगा कभी नहीं होगा। बढ़े आगे। अब इसी तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस 1 कराते, इसका मीनिंग क्या हुआ। अब ये तो लिखे थे, R का मीनिंग क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक। हम इसको लिखते, एक सेट है 1x, लिखिए। ये R का मीनिंग क्या है, R का मीनिंग क्या है बता, लिख सकते, कैसे लिखिएगा, x माइनस इन्फिनाइट से x इन्फिनाइट तक क्रॉस 1। इस सेट का जो मेंबर लिखिएगा, लिखिए जरा सा कैसे लिखते, क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। यदि आप x का वैल्यू 0 ले लेते, 0 1 है ना, x का वैल्यू 0 1, और लीजिए x का वैल्यू कोई 1 1 होता, 2 1 होता, 3 1 होता, एंड सो ऑन।
कितना लिख सकते हैं, कितना मेंबर, पूरा लाइन है, समझिए बात को, ए आर पूरा लाइन है, ए पूरा लाइन माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, तब इस स्ट्रक्चर को लिख सकते थे x1, x कहाँ का मेंबर, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, ऐसा। अब यहां इसको कोई कह दे, क्या ये ऐसा है लिखा हुआ, क्या ऐसा लिख सकते थे, ऐसा लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पहला पोजीशन पे सेट का पहला मेंबर, दूसरा पोजीशन पे सेट का जो सेट है उसका मेंबर। सो 1 क्रॉस आर नॉट इक्वल टू आर क्रॉस 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस ग्राउंड पे कोई भी आप दो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम रहेगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, सेम नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। इसी प्रकार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के आए, आर क्रॉस आर मीन्स दोनों आर आर का मेंबर है, तो एक्स वाई, एक्स भी वाई भी आर का मेंबर, इसको सिंपली आर स्क्वायर लिखते हैं। सेट है आर क्यूब, आर क्रॉस आर, कितना मेंबर है, 1 2 3, 3। सो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसको सिंपली 3 बार है आर क्यूब। ये पावर जैसा नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में जब करते हैं तब यह सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, नंबर होता, तो पावर का मीनिंग ट्वाइस का रिपीटेशन, यहां भी ट्वाइस है, आर 2 बार, लेकिन आर सेट के सेंस में। इसी प्रकार आर रेज टू एन लिखा हुआ है, एक 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आर रेज टू एन पर सेट है, तो हम आर रेज टू एन पे मेंबर लिखे, दैट इक्वल टू आर n टाइम्स x1 x2 xn psi belongs to R for all I। मीन्स ये जितना टप्पल का होगा एलिमेंट उतना टप्पल में होगा। ये 3 बार है तो ये टप्पल में ट्रिपलेट कहा जाएगा, इसको कहा जाता है ट्रिपलेट, इसको डबलेट, इसको एन टप्पल, और सारे के सारे ऑर्डर स्ट्रक्चर के अनुसार है। पहला, ये पहला पे है, दूसरा पे है, ये nth पर है, ये पहला लिखा है, दूसरा लिखा है, nth लिखा है। ये जिस तरह का यहाँ सेट का रखने का तरीका है उसी तरह का एलिमेंट इस पे रखा रहा है। पहला तो पहला सेट का, दूसरा तो दूसरा सेट का, तीसरा तीसरा सेट का। या हाँ नहीं, बटा में नहीं, ये बटा में नहीं है, ये यहां से यहां तक n टाइम्स लिखा हुआ है। ये हम लिखने के, ये जो है ना r कितना बार, जैसे यहां कितना बार लिखा हुआ है, नहीं उस समझाने के लिए लिखे कि ये यहां से लेके यहां तक n बार है। ठीक है। यदि इसके जगह हम कह दे 1 2 क्रॉस 3 4,
इसका क्या मीनिंग? पहला पे ऐसा एक्स वाई आर स्क्वायर का मेंबर सच दैट, ये एक्स कहाँ का है? एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, वाई बिलोंग्स टू 3 to 4. That means एक्स वाई 1 से बड़ा एक्स 2 से छोटा, 3 से बड़ा वाई 4 से छोटा। हाँ 3 4 है। जो लिखना है आपको उसे, हमको नंबर से कोई नहीं है, ए बी लिखिए, सी डी लिखिए, नंबर लिख दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। जो दिमाग में आया समझाने के लिए लिखे, खाली रिप्रेजेंटेशन समझना है कि कैसे हो रहा है। ठीक ठीक। इसका ज्योमेट्री क्या हुआ? इसका ज्योमेट्री क्या हुआ? यहां तो दिख रहा है। इसका ज्योमेट्री जो लिखे, x इजकल टू 1, x इजकल टू कहां तक है? 2 तक, x इजकल टू 2। ये कहा x 1 से बड़ा, यानी ना 1 से बड़ा x 2 से छोटा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 2। दो इक्वेशन को वैलिड कर रहा है। x ग्रेटर देन 1 इधर आ गया, x लेस देन 2 इसके बीच में आ गया। ये पूरा चैनल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ना, ये चैनल हो गया एकदम इन्फिनाइट में। कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी वाई के डायरेक्शन में। दो आपको रेलवे ट्रैक ले लीजिए स्टेट में, वो ट्रैक है, बीच का डिस्टेंस कितना? 2 1, एक डिस्टेंस पर रेलवे रेल का लाइन बिछा हुआ है, उत्तर से दक्षिण कह लीजिए। ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन है y 3 और 4 के बीच में, y3, y इजकल टू 3, y इजकल टू 4। ये कहा a और a, ये कहा इसके बीच में दोनों का कॉमन बात कौन सा एरिया? ये आपको 1 2 क्रॉस 3 4 है। कैसा सेट? 1 से 2 के बीच में सभी मेंबर है रियल नंबर, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन। ये देखिए पूरा सरफेस तैयार हो के आया, बीच में इस रीजन में कहीं खाली नहीं है। दिख जाता होगा, कहीं पेंट करने में दिख गया हो, वो अलग बात है। एक एक मेंबर है। कहीं इसी के जगह ये ओपन में कहीं डाल देते 1 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 3 4, क्या होता? ये बाउंड्री छूट जाएगा। छूट जाएगा ना बाउंड्री, ये बाउंड्री छूट जाएगा, ये अंदर का सही बात हो जाता, बाउंड्री पे खाली होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही मीनिंग है। 2 बार होता तो डबलेट का एलिमेंट, 3 बार होता तो ट्रिपलेट का मेंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब आपके पास जब भी ये आपको कह दे आर स्क्वायर, अब इसका जो एलिमेंट होता तो कैसा एलिमेंट होता? इसका जो कोई मेंबर लगते, रियल नंबर का स्क्वायर। नहीं, इसका जब भी मेंबर होता तो ये एक्स वाई इस तरह का मेंबर होगा ना। यदि आपको कह दे क्या आर स्क्वायर एक्स का मेंबर है, एक्स आर स्क्वायर का मेंबर है? नहीं, यदि x इजकल टू ऐसा लिखा है x1 x2 डबलेट टाइप का, तब तो है, तब लिखा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तब x आर का स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर में दो वेरिएबल काम करेगा, एक वेरिएबल नहीं हो सकता है। जैसे अब ये लिख के आए आर में एक वेरिएबल x लिखना है, आर स्क्वायर में इसको डबलेट फॉर्म में लिखना है, ऐसा मेंबर होगा। आर क्यूब लिखता तो इसमें ट्रिपलेट फॉर्म का मेंबर होता। अब यहां नाम लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं एक्स वाई जेड कहे, कोई कहे नहीं हम x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब, ये ट्रिपलेट फॉर्म का हो गया तो बस उसी से बात बन जाएगा। ये तो नाम हो सकता है आप कुछ और लिख दे, हम कुछ और लिख दे। ठीक है, अब इसी आर स्क्वायर पे क्रॉसपोंडिंग फंक्शन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में छोड़ते हैं, आज तो भर दिन पढ़ा ही रहे थे। हाँ, क्लास रुक ये होगा जो सर। x बराबर x1 कामा x2 ये है सर, तो वहाँ क्या है कि x का है, तो यहाँ पर x1 x2 x3 कैसे ले सकते हैं r क्यूब का? क्या कैसे लिख सकते हैं? सर वहाँ पर लिखे हैं x बिलोंग्स टू r स्क्वायर बराबर, ये इसके नीचे लिखे x बराबर x1 कामा आप समझे नहीं बात। ये कहे x यदि ये बात सही है हाँ, सर, x1 कामा x2 सही है, लेकिन यहाँ पर कैसे उसका मेंबर हो जाएगा सर? किसका? x1 कामा x2 कामा x3 का। किसके बारे में कह रहे हैं? इसके बारे में कह रहे हैं। जी जी ये कितना पावर लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है। जो भी एलिमेंट होता तो इसका फॉर्म क्या होता? देख रहे ट्रिपलेट 1 2 3। अब यहां आप नाम लिखने के लिए एक जगह मेरा नाम विनोद लिख दीजिए, आपका कौन कृष्ण मुरारी मुरारी जी बोल रहे थे, के एम लिख दिए, कोई यहां हम एस एन लिख दिए, उससे कोई मीनिंग नहीं है। और यह बी के एम एस एन कहां का मेंबर है? सब आर का मेंबर है, ईच मेंबर आर का। ऐसा लिखिए, उससे कोई, ये तो नाम रख रहे हैं, टेबल कुर्सी बेंच रख दीजिए वो भी चलेगा। ये तो हम लोग लिखते लिखते हो गया कि वेरिएबल का मीनिंग एक समझते हैं, क्योंकि शुरुआत से आप बनाए जहां आए। हेलो सर, हाँ, x बराबर x1 कामा x2 बोला, थोड़ा थोड़ा ये दोनों का थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ऊपर में x1 बराबर x1 कामा x2 जो है वो कैसे हो जा रहा है, ये थोड़ा अरे भाई ये क्या आप कहे, क्या ये कहे आप ऐसा लिखिए एक्स वाई जेड 3 तरह का अल्फाबेट, कोई कह दिए x1 x2 x3 लिखे, दोनों एक ही बात है। बराबर कहां लिखा हुआ है? बराबर लिखते तो बराबर का साइन देते ना। अरे भाई वहाँ ये समझ के समझे ऊपर x बिलोंग्स टू r स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ
ये कहे यदि x इस तरह का डबलेट फॉर्म का था तब तो x मेंबर लिख सकते थे। यदि ये डबलेट फॉर्म का नहीं सिंगल x में है तब नहीं लिखा था। अरे नहीं समझे बात। अब आप छोड़िए बात, हम कह दिए एक x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू होगा ना, इक्वल टू नहीं होगा, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। आप इक्वल टू लिख दिए थे, बिलोंग्स टू लिखना चाहिए था। x बिलोंग्स टू r रेज टू n लिखे, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या हुआ मीनिंग x का? ये x निश्चित रूपेण x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn होता, n टप्पल का मेंबर होता, तब ये r रेज टू n में बिलोंग करता, अदरवाइज x r रेज टू n का मेंबर नहीं है। आया समझ में बात? जी समझ गए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक ही वेरिएबल x लिखे हैं, r रेज टू n में लिखा हुआ है, तो इस x में n टप्पल का मेंबर है। अब ऐसा लिख दिए, यहां कितना वेरिएबल? n वेरिएबल, यहां कितना वेरिएबल? यहां कितना वेरिएबल? x में देखेंगे एक का मीनिंग हो गया n। जो इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जो इनवर्स फंक्शन जो लोग कह रहे थे, वहां x लिखा हुआ है, x n वेरिएबल पे लिखा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x1 बराबर x x2 x3 x4। क्या चीज? x बिलोंग्स r के पावर टू रहेगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर x1 x2 x3 x4। किसको? हाँ, जितना वेरिएबल होगा ना उतना। अरे भाई जितना वेरिएबल होगा, यहाँ क्या कहे, n है तो n टप्पल लिखे, यहाँ n का वैल्यू 4 होता है, कहाँ तक आते? 4 तक आते, 3 तक आए 3 तक आते, 2 है तो x1 x2 निकालते। ये तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, समझ पा रहे हैं? n तक जाएंगे जितना है। यदि n का वैल्यू 1 होता तो एक ही पर आते, x1 रहता, x1 को x कह दिए, y कह दिए, z कह दिए, t कह दिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, आज इन करते हैं क्लास। ओके सर। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर